नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं दीपांशु शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव छत्तीसगढ़। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सीएम साय ने राजिम कुंभ क्लब की तैयारियों पर ली समीक्षा बैठक। कहा, छत्तीसगढ़ की समृद्ध परंपरा और संस्कृति को प्रदर्शित करने का माध्यम बनेगा राजिम कुंभ मेला। एमएलए देवेंद्र यादव की जमानत याचिका खारिज। हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, जिसमें बलौदाबाजार में हिंसा भड़काने का आरोप। 4 महीने से जेल में बंद है विधायक। 6 महीने की गर्भवती नाबालिग रेप पीड़िता का होगा अबॉर्शन। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बोला, बलात्कारी के बच्चे को जन्म देने नहीं किया जा सकता मजबूर। कोरबा में श्रम मंत्री देवांगन के प्रतिनिधि की सरेआम पिटाई। प्रोफेसर की पत्नी ने डंडे से पीटा, बेटे ने मारा तमाचा। अब खबरें विस्तार से। सीएम साय ने राजिम कुंभ क्लब की तैयारियों पर ली समीक्षा बैठक। कहा, छत्तीसगढ़ की समृद्ध परंपरा और संस्कृति को प्रदर्शित करने का माध्यम बनेगा राजिम कुंभ मेला। छत्तीसगढ़ के प्रयाग के रूप में प्रसिद्ध राजिम में 12 फरवरी से 26 फरवरी साल 2025 तक कुंभ क्लब का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष यह अद्भुत धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन 52 एकड़ के नए व प्रस्तावित मेला स्थल में संपन्न होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहीं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन स्थित बैठक कक्ष में आज राजिम कुंभ क्लब के तैयारियों के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने शाही स्नान, गंगा आरती, संत समागम समेत कुंभ क्लब के प्रमुख आयोजनों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा है। डिप्टी रेंजर को कुल्हाड़ी लेकर दौड़ाया, फाड़ी वर्दी। बिलासपुर के जंगल में तस्करों को पकड़ने गई थी टीम, जिसमें गुंडागर्दी से बाइक छोड़कर भागे वनकर्मी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लकड़ी तस्करों को पकड़ने गए डिप्टी रेंजर सहित वन कर्मियों की बदमाशों ने वर्दी फाड़ दी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उनकी पिटाई के बाद जान से मारने की भी धमकी देते हुए कुल्हाड़ी लेकर दौड़ाने लगे, जिसमें डिप्टी रेंजर और वन कर्मियों को बाइक छोड़कर भागना पड़ा। वहीं तस्करों ने उनकी बाइक में तोड़फोड़ भी कर दी, जिसमें घटना कोटा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि शिकायत पर पुलिस ने हमलावरों पर केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है। एमएलए देवेंद्र यादव की जमानत याचिका खारिज। हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, जिसमें बलौदाबाजार में हिंसा भड़काने का आरोप। 4 महीने से जेल में बंद है विधायक। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाई कोर्ट के जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर बीते दिन यानी शुक्रवार को आदेश जारी किया गया था। दरअसल पुलिस ने बलौदाबाजार हिंसा के केस में विधायक देवेंद्र यादव को आरोपी बनाया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 4 बार नोटिस जारी किया था, लेकिन विधायक ने बयान देने जाने से मना कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर अब तक 93,44,000 मीट्रिक टन धान की हो चुकी है खरीदी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। वहीं धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें राज्य में 14 नवंबर साल 2024 से शुरू हुआ धान खरीदी का सिलसिला 31 जनवरी तक चलेगा। वहीं प्रदेश में अब तक लगभग 93,44,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है, जिसकी एवज में 18,69,000 किसानों की बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 21,040 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। ईडी की कार्रवाई पर गरमाई सियासत। शिव डहरिया ने कहा, लखमा जैसे ईमानदार कहीं नहीं मिलेंगे।
वहीं आदिवासी आदमी हैं वो निर्दोष साबित होंगे, जिसमें डिप्टी सीएम साव बोले सभी पर समान रूप से जांच करती है एजेंसी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के बाद कवासी लखमा की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। ईडी की कार्रवाई पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उन्होंने कहा ईडी चाहती तो कार्रवाई पहले भी कर सकती थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बस्तर की मजबूत कड़ी को तोड़ने की कोशिश की है, जिसमें लखमा जैसे ईमानदार आदमी कहीं नहीं मिलेंगे। आदिवासी आदमी है वो निर्दोष साबित होंगे। इस मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है। चाहे वह छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, एजेंसी समान रूप से जांच करती है। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर, डीआरजी और एसटीएफ के 300 जवानों ने घेरा, 100 और ऑटोमेटिक हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ प्रदेश के गरियाबंद जिले के नक्सल प्रभावित सोरनामाल जंगल में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने नक्सलियों को घेरा है। वहीं छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों राज्यों के करीब 300 जवान मौके पर मौजूद हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहीं ओडिशा के नवरंगपुर की ओर से भी जवानों ने घेराबंदी की थी, जिससे नक्सलियों को भागने का मौका नहीं मिला। और साथ ही सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद 3 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, जिसमें गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा ने इसकी पुष्टि की है। 6 महीने की गर्भवती नाबालिग रेप पीड़िता का होगा अबॉर्शन। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बोला बलात्कारी के बच्चे को जन्म देने नहीं किया जा सकता मजबूर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 6 महीने की गर्भवती रेप पीड़िता के अबॉर्शन कराने की अनुमति की मांग को मंजूरी दे दी है, जिसमें जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने कहा कि रेप पीड़िता महिला को गर्भपात कराने की अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि ऐसी गर्भावस्था से महिला को बेहद मानसिक पीड़ा होती है, उनकी मनोस्थिति को गंभीर क्षति पहुंचती है, इसलिए उसे बलात्कारी के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। डीजल पर टैक्स घटा, लेकिन पब्लिक को कोई फायदा नहीं। छत्तीसगढ़ में कारोबारियों को फायदा पहुंचाने 7% टैक्स घटाया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में डीजल पर लगने वाला टैक्स 7% कम कर दिया गया है, लेकिन इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं होगा। अब छूट सिर्फ छत्तीसगढ़ के बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए दी गई है। नियम के मुताबिक इस कैटेगरी में आने वाले कारोबारी कम रेट पर डीजल खरीद पाएंगे। वहीं राज्य सरकार के अधिकार में आने वाला छत्तीसगढ़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स घटाया गया है, जिसमें राज्य की ओर से लगभग 24% लगने वाले टैक्स को घटाकर अब 17% कर दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसे लेकर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। 3 जिलों को तोड़ने 10 किलोमीटर सड़क बनाने श्रमदान, सरकार से कई बार मांग लेकिन नहीं बनी रोड। सरगुजा के 12 गांव के लोग करेंगे चंदा। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरगुजा जिले के अंतिम छोर पर उदयपुर विकास खंड के मतरिंगा क्षेत्र सहित कोरबा और रायगढ़ के सरहदी क्षेत्र के ग्रामीण हर साल श्रमदान 10 किलोमीटर के वन मार्ग को हर साल चलने लायक बनाते हैं। यह सड़क 3 जिलों के 12 गांवों को आपस में जोड़ती है। इस सड़क के कारण लोगों को 40 से 50 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय नहीं करनी पड़ती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोगों ने कई बार सड़क के निर्माण की मांग रखी, लेकिन अब तक इसके लिए पहल नहीं हो सकी। बालोद की बीना इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बनी, फर्स्ट अटेम्प्ट में रिटर्न, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट पास। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बालोद जिले के एक छोटे से गांव जमरुआ की रहने वाली वीना साहू अब भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सेना की स्पेशल ब्रांच मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए उनका चयन हुआ है। फिलहाल उन्हें अंबाला के मिलिट्री हॉस्पिटल में पोस्टिंग दी गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बीच
3 माह की ड्यूटी के बाद जब लेफ्टिनेंट वीना अपने गांव लौटी तो ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी उन्हें बधाई दी है। कोरबा में श्रम मंत्री देवांगन के प्रतिनिधि की सरेआम पिटाई, प्रोफेसर की पत्नी ने डंडे से पीटा, बेटे ने मारा तमाचा। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरबा में विधायक और मंत्री लखनलाल देवांगन के प्रतिनिधि राजेंद्र पटेल को दबंगों ने सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह पूरा मामला दादर खुर्द गांव का है। जानकारी के अनुसार गांव में गौशाला की एक जमीन को लेकर गांव के बुजुर्ग और प्रोफेसर के परिवार के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसमें गुरुवार को भी दोनों गुटों के बीच इसी जमीन को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था। यही विवाद शांत कराने मौके पर पटेल पहुंचे थे। इसी बीच प्रोफेसर के बेटे ने पटेल को थप्पड़ जड़ दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहीं प्रोफेसर की पत्नी ने भी पटेल की डंडे से पिटाई की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूरी घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मामले की शिकायत मानिकपुर चौकी में की गई है। रायगढ़ में सरस मेले का आयोजन, लगाए जाएंगे 212 स्टॉल, 6 राज्यों की महिलाएं होंगी शामिल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्षेत्रीय सरस मेला का आयोजन किया जाएगा। यह 3 जनवरी से 12 जनवरी तक रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि क्षेत्रीय सरस मेला में महिला स्व सहायता समूहों के बनाए गए उत्पादों का प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें मेला का उद्घाटन गृह मंत्री विजय शर्मा के हाथों होगा। साथ ही आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया के अलावा अन्य नेताओं की उपस्थिति रहेगी, जिसमें सरस मेला में प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही अन्य राज्य जैसे बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, गोवा, मध्य प्रदेश के महिला स्व सहायता समूह के सदस्य शामिल होंगे। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।